हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। जब भी नीट प्रिपरेशन की बात आती है या फिर नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करने की बात आती है तो हम लोगों ने एक परसेप्शन बनाया हुआ है कि भैया पहले अटेम्प्ट में तो नीट क्रैक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। 550, 530, 580 पहुंच जाए ये भी बहुत बड़ी बात है, 600 प्लस तो बहुत दूर की बात है। हमारी इसी सोच को गलत प्रूव किया है कुमार मंगलम ने, हु स्कोर्ड 670 ऑन 720 इन नीट 2022। पहली ही अटेम्प्ट में अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर दिखाया इस बच्चे ने। तो मेरे नीट टॉपर इंटरव्यू सीरीज के अंदर आज मैं कुमार मंगलम से आपको मिलाने वाली हूँ। उनकी सक्सेस जर्नी को हम जानेंगे, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करी, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स उन्होंने फेस किए, कैसे उन ऑब्स्टिकल्स से डील किया, इन सभी के बारे में कुमार मंगलम से बात करेंगे। वेलकम टू बायोलॉजी कुमार। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतना अच्छा स्कोर तुमने किया है। थैंक यू मैम। चलो, जिससे पहले तुम्हारी नीट सक्सेस स्टोरी सारे बच्चों से हम शेयर करें, मैं चाहूंगी सबसे पहले तुम फटाफट अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कितना सब्जेक्ट वाइज आपका नीट में स्कोर रहा? हाय एवरीवन, आई एम कुमार मंगलम फ्रॉम वेस्ट बंगाल. I gave NEET UG this year with an all India rank of 1511. I scored 670 marks out of 720. My individual scores are: I scored 170 on physics, 155 in chemistry and 345 in biology. बच्चे, आपकी नीट प्रिपरेशन जो ये जर्नी थी ये कब से स्टार्ट हुई? When did you start preparing sincerely for NEET? Ma'am, my NEET preparation journey was like I joined Allen Career Institute in class 11 और 11th और 12th मैंने दोनों एलन से ही पढ़ाई की और मैंने ऑनलाइन तब था क्योंकि कोविड का सिनेरियो था, तो मोस्टली मैंने अपनी पढ़ाई एलन के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस से ही की। अच्छा, बढ़िया। तो नीट ही क्यों? मतलब 11th में जब पीसीबी ली थी तो ऐसा है बायोलॉजी में और फील्ड्स भी है जहां पर बहुत अच्छी खासी सक्सेस मिल सकती है। व्हाई ओनली नीट? मैम, आई गेव नीट बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर। मेरे फैमिली में मेरे जो अंकल है वो खुद एएफएमसी से डॉक्टर है, तो मैं जब भी उन्हें देखता हूँ तो वो बहुत मेरे को इंस्पायर करते हैं और मैं उनको अपने मेंटर की तरह देखता हूँ। और डॉक्टर्स के पास जो पावर ऑफ हीलिंग होती है, सफरिंग को एलिविएट करने की, और जो स्माइल आता है पीपल के चेहरे पे आफ्टर ट्रीटिंग देम, दैट ऑल मेक्स इट वर्थ। बिल्कुल। यस मैम। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, आई होप तुम बहुत सक्सेसफुल, बहुत अच्छे डॉक्टर बनो। ये हीलिंग पार्ट तुम्हारे अंदर बहुत स्ट्रांगली हो ताकि तुम्हारे पास जो भी पेशेंट्स आए बहुत अच्छे से ट्रीट होकर जाए। अच्छा, जैसे बच्चे आपने मुझे बताया कि आपने एलन से कोचिंग ली थी, तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना? तो बहुत ऑनेस्ट आंसर देना, अगर मैं एक नीट प्रिपरेशन करने वाले बच्चे की लाइफ में कोचिंग का रोल अगर आपसे पूछूं कि ऑन स्केल ऑफ 10 आप कितने पॉइंट्स देने चाहोगे? हाउ इंपॉर्टेंट इज कोचिंग टू अ नीट एस्पिरेंट? मैम, आई वुड से जो कोचिंग होता है वो हमें पर्टिकुलर माइंडसेट प्रिपेयर करने की हेल्प करता है फॉर द नीट, बट क्योंकि अभी ऑनलाइन कोचिंग का एवोल्यूशन आ चुका है तो एज सच कोचिंग उतने इम्पोर्टेंट अब नहीं रहा। ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू और सेल्फ स्टडी के थ्रू भी नीट इजीली क्रैक हो सकता है। सो आई वुड लाइक टू गिव अ 6 और 7 on 10 इफ कोचिंग इज कंसर्न्ड। और सेल्फ स्टडी का क्या रोल होता है? तुम्हें क्या लगता है, कोचिंग इज मोर इम्पोर्टेंट या फिर सेल्फ स्टडी को हमें ज्यादा? मैम, ऑब्वियसली सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट क्रुशियल थिंग। बिना सेल्फ स्टडी के तो आप नीट क्रैक करने की सोच भी नहीं सकते। तो सेल्फ स्टडी डिजर्व्स अ 10 on 10 बिकॉज वही एक्चुअल फैक्टर है जो कि नीट क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो आपने कोचिंग को दिया 6 on 10 और सेल्फ स्टडी को दिया 10 on 10। आई होप जो बच्चे विदाउट कोचिंग नीट की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस समझ रहे होंगे। अच्छा, हर एक एस्पिरेंट की लाइफ में ना कोई डिस्ट्रैक्शन होता है जो कि उसे प्रिपरेशन करने से रोकता है, ऑब्स्टिकल की तरह काम करता है। तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या था एंड हाउ यू डील्ड विद इट? मैम, एज आई सेड कि मैंने 11th और 12th ऑनलाइन ही मोस्टली प्रिपेयर किया, तो द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन जो मेरे लिए था वो था मेरा फ़ोन। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने सोशल मीडिया पूरी तरह से क्विट किया, प्लस मैंने अपने सारे नोटिफिकेशंस को भी ऑफ कर दिया ताकि कुछ भी साउंड या कोई बीप ना हो और मेरा फोकस ना डिस्ट्रैक्ट हो। साथ ही साथ मैंने फ़ोन यूज़ करने से पहले भी सोचा कि मैं फ़ोन क्यों यूज़ करूँ, और अगर वो मेरे गोल के लिए था तभी फ़ोन का इस्तेमाल होता था, वरना फ़ोन यूज़ करने से अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आप कोचिंग ले रहे थे तो आपने सिर्फ मॉड्यूल से ही पढ़ा? यू डिडंट फोकस ऑन रीडिंग? नो मैम, बाय मॉड्यूल्स आई फोकस्ड बोथ ऑन मॉड्यूल्स एज वेल एज ऑन एनसीईआरटी। लास्ट के जो 8 months है मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ी। और मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात करूं तो डिड यू यूज एनी ऑनलाइन रिसोर्स फॉर? यस मैम, एज फार एज ऑनलाइन रिसोर्सेज मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के डिफरेंट टेस्ट दिए,
मैंने बायोलॉजी एट ईस्ट से भी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन किया और उनके सारे जो भी क्वेश्चंस पोस्टेड होते थे मैं वो सारे क्वेश्चंस रेगुलरली प्रैक्टिस करता था। चलो थैंक यू सो मच, अच्छा लगा कि मैं भी आपकी जर्नी का पार्ट बन पाई। अच्छा बच्चे, एक और चीज़ मुझे पूछनी थी, जैसे बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूँ तो क्या होता है, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा प्रेशर ये बना रहता है कि टाइम पर सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। हर चैप्टर ईजी नहीं लग सकता ना, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको देखकर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो तुम सब्जेक्ट वाइज अगर मैं तुमसे पूछना चाहूँ कि व्हाट शुड बी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी फॉर नीट प्रिपरेशन, बायोलॉजी से शुरू करते हैं। मैम बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए और उसकी हर लाइन्स के थ्रू आपको पूरी थरह होना चाहिए हर लाइन के, कि वो लाइन क्या है, क्या समझ में आ रहा है। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ो तो अपने आप में आपको क्वेश्चन फ्रेम कर लेना चाहिए कि उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, इससे आप एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। केमिस्ट्री की अगर मैम केमिस्ट्री फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फॉर फिजिकल केमिस्ट्री मैम नोट्स आई थिंक बहुत सफिशिएंट हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक अगेन एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के थ्रू ही आते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैम जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है आपके नोट्स वगैरह या फिर लेक्चर्स के थ्रू सब क्लियर और कवर हो जाते हैं। मैम फिजिक्स अगर ये साल की अगर वी टॉक अबाउट दिस ईयर, फिजिक्स काफ़ी फॉर्मूला बेस्ड ही आया था और वो सिंपल था, ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं आई। तो फिजिक्स के लिए आप बस अपना बेस को बहुत स्ट्रांग रखें, सारे फॉर्मूलाज को आप लर्न करें और टिप्स पे रखें। ओके अच्छा, नीट 2022 का पेपर रिव्यू देना चाहो तो क्या कहोगे, कैसा लगा? मैम नॉर्मली नीट का जो बायोलॉजी का पेपर होता है आई टेक 30 मिनट्स, बट टू माई सरप्राइज बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ गए थे जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एनटीए से, पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए तो बायोलॉजी ने ज़्यादा टाइम ले लिया, तो 40-45 मिनट्स बायोलॉजी ही चला गया टाइम बायो में। तो फिर अच्छा बच्चे, एक और चीज़, जैसे कि प्रिपरेशन करते हुए कई बार ऐसा होता है ना, वो सेल्फ डाउट्स आते हैं कि यार जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है मैं स्कोर कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, आपके मन में भी आए होंगे। आपने उसको कैसे डील किया? और दूसरी चीज़, जैसे कि आपने बताया कि जब नीट का पेपर इस बार सामने आया तो एकदम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, है ना, यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग इतने सारे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। तो इन दो सिचुएशंस में खुद को कैसे संभाला जाता है? प्रिपरेशन के टाइम पर जब कॉन्फिडेंस डाउन हो तो खुद को कैसे संभाले? मैम जब प्रेप कर रहे हो तो बहुत टाइम आएगा जब आपको फेलियर्स का सामना करना होगा और एक्सेप्ट करना होगा कि आप उस टाइम प्रिपेयर्ड नहीं हो। आपको खुद को सेल्फ डाउट से बचाना होगा, आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा खुद पे, खुद की एम पे। आपने जो ड्रीम देखा है, जिसलिए आप यहाँ प्रिपेयर करने आए हो, वो सब आपको ध्यान रखना होगा और बिना सोचे बिना रुके मेहनत करनी होगी, एफर्ट्स पुट करने होंगे, क्योंकि अगर आप एफर्ट पुट करोगे तभी आप जाके सक्सेस हो पाओगे। और जब भी आप डिस्ट्रैक्टेड हो, डिजेक्टेड फील करो, होप छोड़ दो, तो आपको हमेशा ये देखना है कि आप कितने ब्यूटीफुल लगोगे वो वाइट कोट में, प्लस वो स्टेथोस्कोप जो आपके पास मिलेगा नीट क्रैक करने पे, वो जो खुशी मिलेगी, आई थिंक वो सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और हार्डवर्क की जरूरत पड़ेगी। और जब तुम एग्जाम डे के दिन तुमने वो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखे, फिर कैसे डील मैम किया? सबसे पहले मैंने अपने माइंड को काम किया, अपने आप को संभाला और फिर मैंने बस बोला कि मुझे सब आता है, जो होगा मैं अच्छे से करूंगा। ठीक है। उस टाइम पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, आपको बहुत कामली अपना पेपर सॉल्व करना है और रिजल्ट्स की चिंता नहीं करना है। बस मेन मोटिव ये होना चाहिए कि अपना बेस्ट दो, बाकी सब ठीक ही होना है। बिल्कुल, पैनिक हो जाओगे तो फिर जो क्वेश्चंस बन भी एग्जैक्टली, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि क्या नहीं आ रहा है, जो आ रहा है पहले उनको पूरा कर ले और वो अच्छे से कर ले। बिल्कुल सही। अच्छा, आपका नीट सक्सेस मंत्र? मैम एज अ सक्सेस मंत्र आई वुड लाइक टू से कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अगर आप एक दिन 10 घंटे पढ़ते हो और अगले दिन आप नहीं पढ़ते तो वो बहुत वेग हो जाता है, तो आप हर दिन छोटे छोटे टारगेट्स रखो और उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि शॉर्ट एफर्ट्स ही हाई स्कोर बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन, बच्चे कह लेते हैं कि दी जब भी टॉपर्स इंटरव्यू देते हैं ना, वो कह तो लेते हैं कि हार्ड वर्क करो, डेडिकेटेड रहो, कंसिस्टेंट रहो, लेकिन कंसिस्टेंसी रह नहीं पाती ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो पढ़ने का फ्लो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है, तो उस कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन? मैम जब भी आपका फ्लो बिगड़ता है नीट प्रेप के थ्रू, आपको हमेशा अपने मेंटर्स, अपने पेरेंट्स से बात कर लेनी चाहिए और अपना पूरा सिलेबस वापस से ट्रैक पे लाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप ये क्यों कर रहे हो और अपने आप को प्रॉमिस करना है कि आप ये जो हार्ड टाइम्स है उनको पार कर लोगे और अपना पूरी मेहनत के साथ नीट पूरी अच्छे से प्रिपेयर करके फोड़ दोगे।
बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। अच्छा, लास्ट में सारे फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स के लिए, स्पेशली नीट 2023 6-7 महीने बाद पेपर देने वाले होंगे, तुम्हारे जूनियर बनकर आएंगे, इन सभी को क्या कहना चाहोगे बच्चे? एनी मैसेज टू फ्यूचर? मैम, टू ऑल द फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स मैं यही कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटी पे पूरी की पूरी फोकस करो और अपना पूरा जोर एनसीईआरटी पे ही रखो। हर लाइन के आप थरो रहो, उनके मीनिंग्स प्लस पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्प और क्लियर रखना, अपना बेस को जितना हो सके उतना स्ट्रांग करना, और कभी भी कोई क्वेश्चंस आए तो टीचर से पूछने में हेजिटेट ना करे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर जितना स्ट्रांग आपका बेस होगा उतने ही आराम से आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो अपने कॉन्सेप्ट पे एकदम क्लियर रहे, क्रिस्प रहे, डाउट्स पूछिए और जितने हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको बहुत अच्छा स्कोर बिल्डअप करने में हेल्प करता है। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा टू ऑल द नीट 2023 एस्पिरेंट्स कि इफ यू आर नॉट रेडी टू पुट इन एफर्ट, नो वन कैन हेल्प यू, बट इफ यू आर डिटरमिन्ड टू पुट एन एफर्ट, नो वन कैन स्टॉप यू। तो जो रेस्ट के 6-7 मंथ्स बाकी है, अपना पूरा एफर्ट दीजिए, पूरी मेहनत से प्रिपेयर करें और आप खुद को प्रॉमिस करें कि आप अगले साल खुद को कोई अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इमेजिन करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आई होप कुमार ने जो स्ट्रैटेजी बताई, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करी, मैं तो यही प्रे करूंगी कि कुमार से अच्छा स्कोर तुम लोग लेकर आओ। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में कुमार 670 लेकर आ रहा है बच्चों, तो तुम 690 700 तक जाओ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सो मच कुमार। तुम्हारी ये जर्नी बहुत खूबसूरत हो। जितनी डेडिकेशन के साथ तुमने नीट क्लियर करने के लिए काम किया, उतनी डेडिकेशन के साथ तुम अपनी MBBS की लाइफ शुरू करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।